इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का जो फाइनल प्रैक्टिकल होता है उसका पैटर्न क्या रहता है। फाइनल प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होता है। ये 30 मार्क्स कैसे डिवाइडेड होते हैं और आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का रिवाइज सिलेबस है जो कि ड्यू टू पैंडेमिक CBSE ने रिड्यूस्ड कर दिया था। इस सिलेबस में आप यदि नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा आपके पास 3 यूनिट्स थी जिसके मार्क्स कुछ इस तरीके से डिवाइडेड थे जो कि टोटल 70 मार्क्स की थी। आपका जो फाइनल में पेपर होता है क्वेश्चन पेपर, उसमें थ्योरेटिकल 70 मार्क्स रहते हैं प्लस 30 मार्क्स प्रैक्टिकल्स रहता है। तो 70 मार्क्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसका क्या पैटर्न रहता है और किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे जो 30 मार्क्स आपके यहाँ पर हैं उसको आप कैसे लेकर आ सकते हैं और 30 आउट ऑफ 30 कैसे ला सकते हैं। इसी सिलेबस में आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो सारी यूनिट के सिलेबस ख़त्म होने के बाद यहाँ पर 4th नंबर पर प्रैक्टिकल दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल 30 मार्क्स दिए हुए हैं। ये 30 मार्क्स कैसे डिवाइडेड हैं? फर्स्ट है लैब टेस्ट, सेकेंड है रिपोर्ट फाइल, थर्ड है प्रोजेक्ट एंड फोर्थ है वाइवा। तो यहाँ पर रिपोर्ट फाइल जो है उसमें आपको थ्रू आउट द ईयर जो आपके टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर ने जो प्रोग्राम्स दिए होंगे या जो प्रोग्राम्स कराए होंगे उनको आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर एटलीस्ट 20 पाइथन प्रोग्राम्स होना चाहिए। Out of this, at least 4 programs should send the SQL commands to the database and retrieve the result. तो यहाँ पर 20 पाइथन प्रोग्राम्स होंगे और 4 प्रोग्राम ऐसे होंगे जिसमें पाइथन और MySQL की कनेक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर टोटल 4 प्रोग्राम इसके होंगे एंड 20 प्रोग्राम्स होंगे पाइथन के जिसमें फाइल हैंडलिंग आएगी, ठीक है, और भी नॉर्मल प्रोग्राम्स भी होंगे। तो ये अगर आपने सही से किया है थ्रू आउट द ईयर, आपने टाइम टू टाइम सेंड किए हैं प्रोग्राम्स और चेक कराई है अपनी कॉपी, तो आपको यहाँ पर ये 7 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट आप ग्रुप में भी बना सकते हैं या फिर टीचर ने इंडिविजुअली दिया है तो इंडिविजुअली भी आप बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आपको जो आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ा था उसके बेसिस पर बनाना पड़ता है। क्लास 11th में भी आपने पाइथन पढ़ी है, क्लास 12th में भी पाइथन पढ़ी है, तो पाइथन में जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उसको अप्लाई करके कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बनाना पड़ता है। सो ये एक प्रोग्राम ही होता है लेकिन काफ़ी लंबा प्रोग्राम होता है जिसको आप सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको बनाना पड़ता है जिसके 8 मार्क्स यहाँ पर रहते हैं। सो रिपोर्ट फाइल हो गई जिसके 7 मार्क्स थे। इसके बाद प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट में भी आपको कोड बनाना पड़ेगा जिसमें .py फाइल रहेगी और एक प्रोजेक्ट फाइल बनेगी यहाँ पर जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोड रखेंगे, लिखेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। साथ ही में आपका प्रोजेक्ट क्या काम करता है, इंट्रोडक्शन, सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ मिला के प्रोजेक्ट फाइल में होगी। तो अगर आप ये सही से कर देते हैं और अपने टीचर को इम्प्रेस कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 8 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है वाइवा। सो वाइवा होता है एट द एंड, जब आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा तो एक एक्सटर्नल बाहर से दूसरे स्कूल से आपके स्कूल में आएंगे और वो आपका वाइवा लेंगे। सो ये वाइवा कैसे होगा? ये वाइवा जो आपने ये 3 यूनिट्स पढ़ी हैं उनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। सो ये 3 यूनिट्स हैं, इन तीनों यूनिट्स के बेसिक क्वेश्चंस या फिर क्लास 11 के भी बेसिक पाइथन के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। ऑल अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप उनको बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं
5 में से आप 4 क्वेश्चन भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पर मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये 3 मार्क्स वाइवा के रहेंगे, ये 3 मार्क्स आपके वाइवा के रहेंगे। यदि आप एक्सटर्नल को भी इम्प्रेस कर देते हैं, सारे जवाब सही देते हैं या एटलीस्ट अपने तरफ से ट्राई करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको 3 मार्क्स यहाँ से मिलने के चांसेस रहते हैं। अब इसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है लैब टेस्ट। रिपोर्ट फाइल हो गई, आपने प्रोजेक्ट भी बना लिया। अब ये 1 नंबर जो है लैब टेस्ट और 4 नंबर वाइवा, ये होता है फाइनल प्रैक्टिकल के दिन। सो फाइनल प्रैक्टिकल के दिन आप रिपोर्ट फाइल और प्रोजेक्ट फाइल लेके जाते हैं और आप उसको सबमिट करते हैं। उसके बाद होता है लैब टेस्ट और सबसे एंड में होता है वाइवा, या फिर लैब टेस्ट के साथ भी वाइवा हो सकता है। सो लैब टेस्ट क्या होता है? लैब टेस्ट एक एग्ज़ाम है जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, जिसमें आपको कंप्यूटर्स पर बिठा दिया जाएगा और एक एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। पाइथन प्रोग्राम होगा पहला नंबर। सेकेंड नंबर पाइथन प्रोग्राम होगा जिसमें आप SQL से अपने प्रोग्राम को कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस से MySQL से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, वो रहेगा 5 मार्क्स का। तो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पाइथन और MySQL से कनेक्ट करने का आने वाला है। ये तो क्लियर है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो यूनिट है, लास्ट यूनिट डेटाबेस मैनेजमेंट, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में एक तो कनेक्टिविटी मेन रहेगी, उसके बाद कुछ क्वेरीज देगा जो डेटाबेस में आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगी। तो आपको याद होगा आप कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शंस बनाते थे, सी डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पर क्वेरी पास करते थे। तो आपको बेसिक क्वेरीज आना चाहिए जिसमें सिलेक्ट है, अपडेट है, डिलीट है। और सिलेक्ट में ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है ताकि आप यहाँ से ये प्रोग्राम बनाएंगे कनेक्टिविटी का, और एग्जीक्यूट फंक्शन में ये SQL की क्वेरीज लिखेंगे जो डेटाबेस में एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर आप समझ गए कि यहाँ पर 5 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है जो इस पर बेस्ड होगा। इसके बाद लैब टेस्ट में जो सेकंड क्वेश्चन है वो है पाइथन प्रोग्राम जो 7 मार्क्स का है। तो ये पाइथन प्रोग्राम 7 मार्क्स का हो सकता है 2 पार्ट में भी डिवाइडेड हो सकता है 3 पार्ट में डिवाइडेड हो। मोस्टली इसमें एक जो प्रोग्राम आ सकता है वो है स्टैक का फुल इम्प्लीमेंटेशन आएगा, जिसमें आपको पुश पॉप फंक्शंस पूरा बनाना पड़ेंगे, और एक फुल इम्प्लीमेंटेशन रहेगा एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें मेन्यू ड्रिवन आप देंगे, 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर एग्जिट। इस तरीके से आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। या फिर कुछ और प्रोग्राम भी आ सकते हैं। यहाँ पर जो भी आएगा वो यूनिट नंबर 1 से ही आएगा, जिसमें आपके फाइल हैंडलिंग है, जिसमें टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल है। दूसरा ये डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें स्टैक है, जिसमें पुश और पॉप है। तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको यहाँ बताया। दूसरा क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग से आ सकता है, और तीसरा क्वेश्चन एक नॉर्मल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आपको इन 3 तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। पहला तो स्टैक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं आने के। दूसरा, आपको फाइल हैंडलिंग आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपको यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 को तैयार करना है। प्रैक्टिकली आपको विदाउट एनी सपोर्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर स्टैक है और यहाँ पर फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा,
या फिर आपको नॉर्मल फंक्शन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया उसमें ये पता चला हमें स्टैक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आ सकता है। अब यहाँ पर आपने ये भी देखा कि यहाँ पर ये जो मार्क्स हैं 7 और 8, ये जो 7 + 8 मार्क्स हैं यानी कि 15 आउट ऑफ 30, ये आपके रहेंगे रिपोर्ट फाइल और प्रोजेक्ट पर। इसके बाद लैब टेस्ट और वाइवा, जिसमें अगेन वाइवा पर 3 मार्क्स हैं और यहाँ पर 12 मार्क्स हैं, 7 + 5, तो ये भी 15 है। तो 15 मार्क्स आपको मिलेंगे आउट ऑफ 30 यदि आपने साल भर सही से अच्छे से काम किया है, जिसमें रिपोर्ट फाइल और प्रोजेक्ट फाइल अच्छे से तैयार की है। और ये जो 15 मार्क्स हैं अगेन आउट ऑफ 30, ये आपको प्रैक्टिकल जो फाइनल प्रैक्टिकल होगा आपका उस दिन आपको मिलेंगे, यानी कि उस दिन आपके 15 मार्क्स डिसाइडेड रहेंगे। और ये वाले जो 15 मार्क्स हैं ये साल भर की मेहनत पर हैं। और ये भी आपको बता दूं 30 में से आपको 9 मार्क्स मिनिमम चाहिए पड़ते हैं पास होने के लिए। तो अगर आपने रिपोर्ट फाइल और प्रोजेक्ट अच्छे से कर लिया है तो आप ये समझिए कि आपके 15 मार्क्स कंफर्म हैं। अब जो बचे 15 मार्क्स वो डिसाइड होंगे आपके फाइनल प्रैक्टिकल डे पर। तो वो भी हमने देख लिया आपको क्या अच्छे से तैयार करके जाना है और आपको यहाँ पर कितने मार्क्स आप आसानी से ले सकते हैं। तो आपको जो लैब टेस्ट है जो 12 मार्क्स का होगा, उसमें एक पाइथन और MySQL की कनेक्टिविटी का प्रोग्राम आएगा जो आपको 5 मार्क्स देगा। इसके बाद बचेंगे 7 मार्क्स, जिसमें आपको स्टैक या फाइल हैंडलिंग से और फंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। जनरली छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको फुल स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 30 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा और आप बढ़िया से प्रैक्टिकल की तैयारी करेंगे और अभी से ही प्रैक्टिकल ज़्यादा कर प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।